24 दिसंबर 1999। एक फ्लाइट, 176 लोग और सिर्फ 5 आतंकवादी। लेकिन इन 5 लोगों ने पूरे भारत को घुटनों पर ला दिया, एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसके कॉन्सिक्वेंस आज तक महसूस किए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत उस दिन हार गया था? काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट। लोग क्रिसमस मनाने की तैयारी में थे। फ्लाइट IC-814 अपने समय पर तैयार थी, पर भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन इनके इरादे खतरनाक थे। कैप्टन देवीसरन, एक अनुभवी पायलट, अपने कॉकपिट में बैठ चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा तूफान शांति के बाद ही आता है। जैसे ही विमान भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, अचानक 5 लोग खड़े होते हैं, चेहरे ढके हुए और हाथों में हथियार। Everybody get down now. Do not move or I swear I will kill you. और अगले ही पल एक आतंकवादी कॉकपिट में घुसता है और कहता है, प्लेन को वेस्ट की तरफ ले जाओ वरना सबको मार देंगे। पूरा विमान कुछ ही सेकंड में एक उड़ता हुआ कैदखाना बन चुका था। बच्चे रो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यात्रियों को अलग किया गया और सबसे खतरनाक चीज हाईजैकर्स का काम रहना, मानो जैसे ये सब पहले से रिहर्स था। इस डर के बीच एक इंसान चुप नहीं बैठा। वो थे कैप्टन देवीसरन। उन्होंने जान जोखिम में डालकर ATC को मैसेज भेजा, वी आर हाईजैक्ड। यही वो पल था जहां कहानी बदल सकती थी। भारत को खबर मिल चुकी थी, लेकिन रिस्पांस धीमा था। मीटिंग्स, डिस्कशन, कंफ्यूजन, हर मिनट हाईजैकर्स के पक्ष में जा रहा था। अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता तो शायद कहानी यही खत्म हो जाती। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन ने प्लान बनाया, अमृतसर में लैंड करेंगे और हाईजैकर्स मान गए। शाम तकरीबन 6:45 विमान भारत में उतर चुका था। यही वो मौका था जहां सब कुछ बदल सकता था, लेकिन तेजी से आता फ्यूल ट्रक अचानक रुक जाता है। बस यही सब खत्म हो गया। हाईजैकर्स समझ गए कुछ गड़बड़ है। गुस्से में उन्होंने यात्रियों को पीटना शुरू कर दिया। रुपीन कटियाल नामक एक व्यक्ति, जिसकी नई शादी हुई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत अभी अभी की थी, उसी फ्लाइट में उन्हें मार दिया जाता है। पूरे विमान में सन्नाटा था। अब कोई विरोध नहीं कर रहा था। सबको समझ आ गया था अब बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। कैप्टन मजबूर थे और 7:50 पर विमान फिर उड़ चुका था। साथ ही उड़ चुकी थी भारत की वो आखिरी उम्मीद। अब ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं थी। लाहौर ने मना किया, ओमान ने मना किया, आखिरकार दुबई ने भी मना कर दिया, और फिर अफगानिस्तान का कंधार, जहां तालिबान का शासन था। अब शुरू हुआ 7 दिन का नरक। ना खाना, ना पानी, गंदगी, डर। और इधर बाहर परिवार सड़कों पर, मीडिया का दबाव, सरकार पर सवाल। हाईजैकर्स की मांग थी 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए। सरकार के सामने सवाल, क्या हम झुके? देश बट चुका था। कुछ लोग कहते नो नेगोशिएशन, कुछ कहते पहले जान बचाओ। आखिरकार सरकार झुकती है। उन्होंने 36 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला तो नहीं लिया, लेकिन 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। उनमें से एक था मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। ये नाम आगे चलकर इतिहास में फिर गूंजे। 31 दिसंबर 1999 यात्री रिहा कर दिए जाते हैं। लोग घर लौटते हैं,
खुशी, आंसू, राहत। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया, उन्होंने आगे बड़े हमलों को जन्म दिया। यानी उस दिन लिया गया फैसला भविष्य को प्रभावित कर चुका था। IC-814 सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक सवाल है जो आज भी जिंदा है। क्या हमने उस दिन अपने लोगों को बचाया या भविष्य को खतरे में डाल दिया?